हेलो जी, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब। और आज का व्लॉग हम शाम से शुरू कर रहे हैं। शाम के बजे हैं 6, आई थिंक 6 ही बजे होंगे, मैंने देखा नहीं है, वैसे 6 बजे होंगे लगभग। और हम जा रहे हैं कहीं पार्टी में। हमारे यहाँ पे पार्टी भी होती है, मतलब इधर किसी के यहाँ पे दसोठन है, तो उधर हाय, जा बताना मैं कैसी लग रही हूँ। दसोठन है, वहाँ जा रहे हैं। तो दसोठन का मतलब जब लड़का होता है ना, तो यहाँ पर खाना वाना बहुत कुछ किया जाता है, खाना वगैरह बहुत अच्छा खासा प्रोग्राम होता है, तो वहाँ जा रहे हैं। इसीलिए मैंने ये साड़ी वेयर की है। तो मैं आप लोगों को भी साथ लेके जा रही हूँ। सुबह से व्लॉग शुरू नहीं किया, मूड ऑफ था, और अभी मैंने सोचा व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को भी मिलवाते हैं यहाँ के रीति रिवाजों से। वैसे रीति रिवाज तो क्या सब कुछ हो गया होगा, हम तो सिर्फ शाम के डिनर के टाइम पे जा रहे हैं। तो चलिए फिर यहाँ का कल्चर देख लीजिए। और हाँ, चैनल पर आ गए हैं और पहली बार आए हैं तो, और सब्सक्राइब बटन प्रेस नहीं किया है तो देखो नीचे रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब का, वो प्रेस कर दीजिए, उसको दबा दीजिए, उसको ब्लैक कर देना है, फिर वीडियो को लाइक कर देना है, ठीक है। तो चलिए फिर अब चलते हैं साथ। आप भी चलिए मेरे साथ। और मैं तैयार हो चुकी हूँ, भाभी भी तैयार हो चुकी है। स्वेटर पहन ली थी एक बार, तो मैंने पहन भी ली थी। स्वेटर नहीं, जैकेट पहनी थी ये रेड कलर की, लेकिन फिर ये पहनने के बाद ना थोड़ा अजीब सा फील हुआ, फिर निकाल दी मैंने। तो चलो चलते हैं। और मम्मी पहले से ही जा चुकी है, मम्मी के साथ शिवांश गया वहाँ पे। यहाँ थोड़ा अंधेरा है, मम्मी आ गई। तो जी हम लोग पहुंच चुके हैं उनके घर पे, जिनके यहाँ पे खाने पे आना था। वो सामने आपको दिख रहा होगा ना, बहुत सारी लाइटें हैं। तो थोड़ी सी दूर है, पैदल पैदल ही आ गए, ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ा सा 2-3 खेत छोड़कर ही था, पड़ोस में ही था, पड़ोस में था मतलब। और ये उन्हीं के घर में बेबी आया है, खुशी के घर में। खुशी को आप लोग जानते होंगे शायद, 3-4 महीने पहले मेरे घर में एक बेबी का जन्म हुआ था, तो उसका नाम खुशी है। और वो खुशी के ही भाई पैदा हुआ है, मतलब उसके घर में चाचा ताऊ में है, तो उनके घर में ये प्रोग्राम था। और यहाँ पर देखो बहुत सारे लोग आए हुए थे, और खाने का प्रोग्राम था। अंधेरा आपको इसलिए दिख रहा है क्योंकि खेतों में क्या होता है ना, चारों तरफ और तो घर होते नहीं, 1-2 घर होते हैं, उन पर कितनी लाइट लगा दो फिर भी अंधेरा महसूस होता ही है, चाहे कितना भी प्रॉपर अरेंजमेंट। और बच्चे आए हैं घर पे, जो कपड़े पहने थे ना उन्हीं कपड़ों में, बस हम लोगों ने साड़ी चेंज इसलिए की है क्योंकि ना, मतलब एक तो साड़ी पहननी ही होती है, बाहर कहीं जाते हैं ना तो सूट में नहीं जा सकते। मैंने सुबह से सूट पहन रखा था। और ऊपर से खाना वाना खाने के लिए जब कहीं जाए ना, तो लेडीज जो होती है ना गांव में, बहुएं, वो तैयार होकर ही जाती हैं। ये देखो जी, खुशी हो गई इतनी बड़ी। माँ फोन चिल्ला जाती है ये। हेलो। बिट्टू का मंडी को ना कोई सो भी बिट्टू कद गयो मेरी प्लेट ले प्लेट लेके आ जा रही। वही तो कर किए आवाज मत कर जाता, आवाज मत कर। मैं तो सिर्फ अपना पैर की रखा हूँ, मैंने देख। मुझे ये भाई जलाना अच्छा से। थैंक यू। अरे वो खट्टा पानी तो है ना, पानी चल भाई पानी 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 तो भाई एक साथ जाके पिया, बाहर नहीं जा, जैसे किया बाबू ले जाएगा मंडी अच्छा। खाऊंगा। आज खा लेगा तो आज और अब देख लीजिए गांव में खाने में, पार्टी में क्या होता है। ये बर्फ़ी, जो कि उन्होंने रसगुल्ले, मतलब थाली भर के रसगुल्ले डाल दिए थे, बर्फ़ियाँ डाल दी थी, सब कुछ एक दूसरे के अंदर कर दिया था। तो ये बर्फ़ियाँ जो है ना, ये मैंने 2 उठा करके उसमें से, सामने वाली प्लेट में से 2 इधर रखी थी, क्योंकि ये चाशनी में ख़राब हो जाती। मैंने कहा इनमें से टेस्ट करके देखेंगे। ज़्यादा मीठा मुझे पसंद नहीं है, वैसे पसंद तो है लेकिन अचानक से दिखता है जब पसंद नहीं है। और ऐसे कुछ खाने का अरेंजमेंट होता है यहाँ पे गांव में, नीचे बैठ जाते हैं सब लोग। शुरू शुरू में जब मेरी शादी हुई थी, जब मुझे बहुत शर्म आती थी, मुझे मतलब अच्छा फील नहीं होता था, लेकिन फिर धीरे धीरे सबके बीच में ना अपने आप को ढाल लिया, और अच्छा लगता है। अब ऐसे ही खाना खाना, ऐसे जीवना बोलते हैं, मतलब जीवना।
और इस साइड में ये प्लेट से धुली जा रही है और बहुत अच्छे से साफ़ तरीके से धुली जा रही थी। मैं ये चीज़ ज़रूर चेक करके गई थी कि बर्तन जिसमें खाना दे रहे हो साफ़ तो धुल रहे हैं ना, तो बहुत साफ़ धुल रहे थे। सफाई का ध्यान है पूरा। और बैठने का अरेंजमेंट तो देखो जी ऐसे ही होता है, गांव में तो ऐसे ही होता है, जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं उनको पता होगा। और यहाँ पर इन्होंने हाथ धोने के लिए ड्रम रखे हुए थे, इसमें हाथ धोए जा रहे थे। और दूसरी साइड में पानी जो मतलब पीने का जो अरेंजमेंट है ना, पीने का पानी, वो साइड में जो टूटी लगा रखी है ना, जिसमें टंकी में से पानी आता है। सब लोगों के घर में वैसे ही है, जैसे हमारे घर में है ना बाहर टंकी है, ऐसे ही टूटी है टंकी में से, उसका कनेक्शन है उसी में था। तो सब उसमें पानी पी रहे थे। और बाहर क्या होता है, जैसे हम लोग सिटी वगैरह में देखते हैं तो कैंप पर होते हैं, फ़िल्टर वाटर होता है, फ़िल्टर पानी रखा जाता है। लेकिन यहाँ पर हमारा ये पानी जो है बहुत ज़्यादा शुद्ध है और ऐसे ही इस पानी को पीने का मज़ा आता है। मैं तो पहले तो मुझे खांसी आ जाती थी जब मैं इस तरीके से पानी पीती थी, वैसे अभी भी आ जाती है अगर लगातार पीऊँ तो, मतलब ओक लगा करके। लेकिन मैं अब थोड़ा थोड़ा ना हाथ में लेकर के ऐसे पी लेती हूँ, थोड़ा थोड़ा, जैसे अभी पी रही हूँ तो मुझे खांसी नहीं आती। वैसे पीती हूँ तो आ जाती है, ओक लगा करके पीती हूँ तो गिलास से सही लगता है। तो अभी ऐसे इस तरीके से पीने की आदत हो गई है। और लास्ट में मैंने जैकेट पहनी ली थी, उस टाइम तो नहीं पहनी, लेकिन जब बाहर निकल के देखा तो ठंड लग रही थी, वापस जाके फिर से पहन के आई। तो चलिए अब घर चलते हैं। गिफ्ट है जो कि दिवाली पर रिसीव हुआ है, हम देखते हैं इसके अंदर क्या निकलता है। नीरज भाई इसकी ओपनिंग करेंगे। ये तो मोमबत्ती थी। हाँ हाँ, ये मोमबत्ती ये बाग देख के नीरज भाई इसकी ओपनिंग करेंगे, क्या निकलेगा इसके अंदर। बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट है इनको। और इस गिफ्ट को लेने के लिए नैनी के पापा ये किधर हैं के जगह हैं के है यार मन के बरके छे, तू बता। गिफ्ट है यो तो सेब उसको लगा जाए, लाइटन का लगा जाए हैं, लाइटन का लालटन गए लगाओ, लालटन तो नहीं सा गए आया कोई आवाज है ये माए बल्ब लगाओ फिर चसको अड़ी तार आएंगे फिर है टाको ही एक माए अठे या मोमबत्ती धरी जागी और पाछे या सूतली है ने, सूतली दे रखी सागे या इन बांध और पा लटकानो है इन बाहर निगरा के। अब ये डखनो छे डकड़ो को नहीं आएगो, दो आए हैं का, एक और है चाचा की देख चाचा चूसिया को नहीं, मैं कमाई नहीं दे रखा। मैं सोचा नीरू का ब्याह में गिफ्ट करना, नीरू की मीन नहीं। अच्छा बस सोचो मोमबत्ती भी थी, इनकी भी मोमबत्ती ये रही की है ही। 700 तो एक दिन आई बस यो आज गिफ्ट तो दिवाली को दिया कोई मिठाई को डब्बू खाया तो वहाँ इन लेने खातर खेतड़ी और जाना पड़े, सोच एक बार। हाँ और 2-3 बार उन्हें बेचारों कोरियर वाले फोन करी, उनको पीछे लग गया, चाड़ा ही ने काट दिया। देख गिफ्ट में जो भेजने वाला है वो तगड़ो गिफ्ट चले एक साथ सर्टिफिकेट भी आया है, के जाए एक माई ने सर्टिफिकेट भी है। और ये वाली जो क्लिप है ये दिन की है, मैंने लास्ट में ऐड की है। दिन में अचानक से ना नैनी के मतलब 2-3 दिन से वैसे हल्का पेन था, लेकिन आज दिन में ज़्यादा हो रहा था। फिर हम लोग डॉक्टर के पास लेकर के गए तो उसकी क्या हुआ था, 2-3 दिन पहले अनार खाए थे, अनार का जो दाना है ना वो दांत के साथ मसूड़े में फंस गया, मतलब दांत के बीच में से थोड़ी जगह है जाड़ के बीच में, उधर से मसूड़े में फंस गया। फिर उसने हमें बताया नहीं, उसने खुद से निकालने की कोशिश की, फिर उसके बाद में वो खेल खेल में भूल गई। और वो ऐसे करते करते ना वो मसूड़ों के बीच में अच्छे से एकदम अच्छे से मतलब फंस गया था पूरी तरह से, और उसमें बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। तो फिर हम लोग पहले तो हम लोगों ने सोचा था कि डेंटिस्ट जो है ना आगे एक सिटी है चिड़ावा नाम से, हमने सोचा वहाँ पे एक बहुत बढ़िया स्पेशलिस्ट है उनके पास जाएंगे। लेकिन फिर ये इसका पेन ज़्यादा हो रहा था ना, आज के दिन ये प्रोग्राम था इधर पड़ोस में, तो उधर पूरे दिन में लगे हुए थे नैनी के पापा। तो इन्होंने बोला कल चल के निकलवा लेंगे या फिर निकल जाएगा अपने आप, ऐसे ही करते हैं ना हम लोग ज़्यादातर छोटी मोटी चीज़ों में। तो दिखने को तो वो छोटा सा था, लेकिन फिर उसने बहुत हालत ख़राब कर दी ना, तो फिर हम लोग दिन में ही लेकर के भागे थे इसको। और अचानक से बहुत मतलब वो होता है ना टेंशन का माहौल हो जाता है जब बच्चा परेशान हो जाता है, बच्चा बीमार हो जाता है तो। और यहाँ पर मुझे डर भी लग रहा था, मैंने सोचा इनसे निकलवाऊँ, दोनों जाड़ के बीच में ऐसे फंसा हुआ था, वैसे वो मोटा मतलब उनके बीच में से निकलने का ऐसे लगा था निकल नहीं पाएगा दोनों जाड़ों के बीच में से। लेकिन फिर मैंने डॉक्टर साहब को कहा, मैंने कहा सर इसको ना
आप अच्छे से निकालना, कहीं जख्म ना हो जाए। तो डॉक्टर साहब मेरे को डांट लगा रहे थे, ऐसे कह रहे थे कि मैं डॉक्टर हूँ कि आप डॉक्टर हो, मुझे पता है ना मैं कैसे निकालूंगा, मैं अपने आप निकाल दूंगा, बस मेरे ऊपर ट्रस्ट रखो। मेरे हाथ में अगर बेटी सौंप दी है तो आप टेंशन मत लो, मैं निकाल के सही तरीके से ही भेजूँगा घर पे। और मैं बार बार इस मतलब नैनी को देख करके ना मेरा मन घबरा रहा था, मैं कह रही थी कि पता नहीं हो पाएगा कि नहीं। तो मेरे को डॉक्टर साहब ने कहा कि आप ना डरा रहे हो बच्चे को, आप एक काम करो बाहर जाओ यहाँ से। पहले इन्होंने मेरे को बुलाया था क्योंकि नैनी डरी हुई थी, बाद में कह रहे थे कि आप डरा रहे हो आप जाओ। फिर बाद में मैंने कहा नहीं मैं नहीं डराऊंगी, और फिर निकाल दिया ये। और अभी नैनी को थोड़ा सा कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि दांत के बीच में ना दर्द होता है ना, जैसे खींचते हैं जब, और अगर इंजेक्शन देते तो इंजेक्शन का भी दर्द होता, वो भी मसूड़े पे दिया जाता। तो ये देखो बीच में फालतू में ऐसे ही परेशानी आ गई थी। तो चलिए अब इस वीडियो का एंड भी करते हैं, और इसी के कारण से मैंने सुबह से व्लॉग शुरू नहीं किया था। तो चलिए फिर बाय है, टेक केयर।